नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पानी के मोटर पंप को रिपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले इस मोटर पंप में क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम इस मोटर पंप को चलाते हैं तो इस मोटर की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है और पानी भी नहीं फेंक रही है। जो भी पानी आता है वो ना के बराबर है। तो इस मोटर पंप में टोटल दो प्रॉब्लम्स है। एक तो ये आवाज़ ज़ोर ज़ोर से कर रही है और पानी भी बहुत कम मात्रा में आ रहा है। इस मोटर पंप की आवाज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें इस मोटर के दोनों बेरिंग चेंज करने पड़ेंगे और जो पानी की समस्या है, पानी नहीं फेंक रही है, उसका कारण जानने के लिए हमें इस मोटर के पंप को खोलना पड़ेगा। तभी मालूम पड़ेगा ये पानी क्यों नहीं आ रहा है। इस मोटर पंप के इनलेट पर एक नॉन रिटर्न वॉल्व भी लगाया हुआ होता है। उसमें भी कभी कभी कचरा अटकने से पानी कम मात्रा में आ सकता है। मैंने इस वॉल्व को पहले ही खोल के देखा है। उस वॉल्व में कोई भी कचरा वगैरह अटका हुआ नहीं है, इसलिए ये पंप आपको मैं खोल के दिखा रहा हूँ। मैंने इस पंप को खोला है। यहाँ देखिए, इसके अंदर जो है ये इसका इम्पेलर है जो कि पानी को खींचने का काम करता है। ये इस शाफ्ट से निकल के बाहर आ गया है। ये इम्पेलर शाफ्ट पर लगा हुआ होता है। नॉर्मली ये इतना फिट रहता है शाफ्ट के ऊपर कि कभी कभी आपको निकालने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये इजीली शाफ्ट से निकल के इसके अंदर गिर चुका है। अब यहाँ देखिए, इसको मैं शाफ्ट के ऊपर लगा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही लूज बैठ रहा है, इजीली जा रहा है अंदर, आगे पीछे हो रहा है। इसका मतलब इसका जो शाफ्ट है ये घिस चुका है। इसकी वजह से ये इम्पेलर लूज होके बाहर निकल चुका है। अभी आप इस इम्पेलर को भी देख लीजिए। इसका जो है यहाँ से ये कट लगा हुआ है, यानी कि इम्पेलर घिस चुका है और घिसने की वजह से इसकी जो थिकनेस है इम्पेलर की वो कम हो गई है और ब्लेड भी शाफ्ट से निकल के बाहर आ गया है और उसी के कारण मोटर पानी फेंक नहीं रही है। तो अब हमें क्या करना है, इस मोटर को खोल के इसके अंदर का जो रोटर है उसको बाहर निकालना है और उसका जो शाफ्ट घिस चुका है उसको रिवर्क करना पड़ेगा। और इस साथ ही साथ इस मोटर के जो दो बेरिंग्स है जिसकी वजह से मोटर आवाज़ कर रही है, वो दोनों बेरिंग्स भी हमें बदलने हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस मोटर पंप को किस तरह से रिपेयर करना है ये बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकॉन को भी दबा के रखना था कि जब भी मैं ऐसा नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ तब उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। मैंने इस मोटर को खोल दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका जो रोटर है उसको निकालना है और रोटर निकालने से पहले हमें ये जो है ये वाटर सील है, ये वाटर सील को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। वाटर सील को निकालने के बाद इस रोटर को हम बाहर निकाल देंगे ताकि इस रोटर को हम रिवर्क कर सकें। ठीक है, ये जो वाटर सील है, एक बार जब हम इसको निकालते हैं तो दोबारा ये सेम वाटर सील नहीं बिठाना है, क्योंकि निकालते समय कभी कभी ये डैमेज भी हो जाता है। और ये वाटर सील तो मैं ये इस मोटर का हो सकता है पहली बार निकाल रहा हूँ तो ये ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका है, तो इसको भी नया ही डाल देंगे हम। ये पुराना वाटर सील हम यूज़ नहीं करेंगे। ये 12 mm का क्लोज टाइप का वाटर सील है। वाटर सील में भी दो प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज। ये क्लोज वाला वाटर सील है और इसकी साइज़ है 12 mm। ठीक है, तो ये वाटर सील तो निकल गया है। अभी ये रोटर भी बाहर आ गया है। ठीक है, और ये बेरिंग जो है ये बेरिंग भी हमें बदलना है। ठीक है, तो दो बेरिंग्स बदलने हैं और ये वाटर सील भी हम नया डालने वाले हैं। और ये जो रोटर है इसको मैं पहले थोड़ा सा पेपर से साफ करके दिखाता हूँ। उससे पहले ये जो वाटर सील का एक पार्ट अंदर रह गया है उसे भी निकालना है। ये देखिए, अभी पूरी तरह से वाटर सील बाहर आ गया। अब ये जो बेरिंग है, ये बेरिंग इस तरह से ठोक के निकालना है। ठीक है, ये देखिए ये बेरिंग निकल गया है। अब इस बेरिंग का नंबर क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 6202 है।
और ये भी बेरिंग हमें निकालना है। इसका नंबर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेम नंबर का बेरिंग है, 6202 है। तो दोनों बेरिंग हम नया डालेंगे, वाटर सील भी नया डालेंगे। अब जो ये रोटर है इसको घिस के इसकी कंडीशन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर जो इम्पेलर जो है लूज बैठ रहा है, इसका मतलब ये आगे का पोर्शन जो इस शाफ्ट का है वो घिस चुका है। इसको रिवर्क करना पड़ेगा, और इसको रिवर्क किस तरह से करते हैं उसका एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड किया है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वो वीडियो भी आप एक बार ज़रूर देख लेना। उसमें पूरी प्रोसीजर मैंने दिखाई है कि इस शाफ्ट को किस तरह से रिवर्क करना है। ये देखिए, यहाँ शाफ्ट पर छोटा सा गड्ढा हो चुका है, एक स्टेप्स सी आ गई है, उसकी वजह से यहाँ इम्पेलर लूज बैठ रहा है। ठीक है, तो हमें इस शाफ्ट को रिवर्क करना है। उससे पहले मैं इस शाफ्ट के ऊपर आपको इम्पेलर लगा के दिखाता हूँ। ये नया इम्पेलर है मेरे हाथ में, ये देखिए यहाँ ये नया इम्पेलर भी लूज बैठ रहा है। तो इसका जो शाफ्ट है वो ही घिस चुका है, तो उसको रिवर्क करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस शाफ्ट को रिवर्क करके लेके आया हूँ। इसको वेल्डिंग करके लेथ मशीन के ऊपर कट करके जो उसकी ओरिजिनल साइज़ थी उसके हिसाब से इसको कटिंग करके लाया हूँ। तो इसका पूरा वीडियो वो मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उस पर जाके आप देख सकते हो। वो पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ इस शाफ्ट को रिवर्क किया है। अब इस शाफ्ट के ऊपर मैं आपको नया वाला इम्पेलर लगा के दिखाता हूँ। देखिए कैसे फिट बैठता है। पहले ये लूज बैठता था, अभी देखिए ये पूरी तरह से फिटिंग बराबर हो रही है। ठीक है, तो ये जो रिवर्क का काम है ये परफेक्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, मोटर के दोनों बेरिंग्स हैं वो बेरिंग चेंज करेंगे। बेरिंग चेंज करते समय भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी मोटर का काम करते समय चालू वाले बेरिंग्स जैसे कि कम रेट वाले आते हैं चाइना मेड, वो बेरिंग्स हमें इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि ये जो पानी का मोटर पंप होता है इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और लोड भी रहता है। तो बार बार हमें ये काम करना न पड़े, इसलिए बेरिंग्स लगाते समय अच्छे कंपनी के ही, अच्छे क्वालिटी के ही लगाने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बेरिंग्स लगा के लेता हूँ। दोनों बेरिंग्स लग चुके हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जो वाटर सील हमने निकाला था पुराना वाला, उसकी जगह नया वाटर सील लगाना है। इस मोटर में इसका नंबर है 12 mm क्लोज। ठीक है, तो ये नया वाटर सील है। इसको पहले मैं यहाँ इसको बिठाता हूँ। इसका जो रबर है वो सबसे पहले इस तरह से प्रेस करके लगाना है। उसके बाद इसकी जो ये वाइट रिंग है उसको लगा देना है। इस वाइट रिंग का जो प्लेन वाला पोर्शन है ये ऊपर की तरफ करना है। ठीक है, ये दोनों होने के बाद इस शाफ्ट को इस तरह से अंदर पुश कर देना है। इसको थोड़ा सा ठोक के बिठाना है ताकि इसका जो बेरिंग है वो बेरिंग वाले प्लेट में ठीक तरह से अपने लोकेशन पर बैठ जाएगा। कभी भी शाफ्ट के ऊपर डायरेक्ट हथौड़ी से ठोकना नहीं है, नहीं तो शाफ्ट आगे से थोड़ा सा फूल सकता है। ठीक है, ठीक है,
इस तरह से ये पहले वाला बेरिंग प्लेट में फिट हो गया है। अब हमें जो वाटर सील का बचा हुआ पार्ट है वो लगाना है। इसको लगाते समय भी एक बात का ध्यान रखना चाहिए, इसका जो रबर वाला पार्ट है ये ऊपर की ओर रखना है और ये जो प्लेन पार्ट है ये नीचे की तरफ रखना है, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद एक रिंग आती है लॉक के लिए, वो भी लगानी है और अच्छी तरह से उसको प्रेस कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखोगे तभी आपको छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि वाटर सील लगाते समय आप थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते हो तो हो सकता है कि जब आप पंप चालू करोगे तो पानी का लीकेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए बहुत सावधानी से इस वाटर सील को लगाना होता है। जिस तरह से इसका लगाने का तरीका है उस तरीके से लगाना है, अदरवाइज़ गलती से भी ये वाटर सील उल्टा लग गया तो इसमें से पानी लीकेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब ये वाटर सील तो लग गया है। अभी इस नॉच में हमें जो पिन आती है जो कि इम्पेलर को लॉक करने के लिए होती है वो लगानी है। उसके बाद इसके ऊपर इम्पेलर फिट करना है। इम्पेलर को भी लगाते समय अभी पहले जैसा इम्पेलर लूज़ नहीं बैठेगा, क्योंकि इस शाफ्ट को हमने रिवर्क किया है। तो हो सकता है इम्पेलर को बिठाते समय थोड़ा सा हमें हथौड़ी से थोड़ा सा ठोकना पड़ेगा, तभी वो बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हल्का सा हथौड़ी का इस्तेमाल करना है। इम्पेलर को भी बिठाते समय इम्पेलर में और जो मोटर की जो पंप की बॉडी है उसमें बहुत ही कम, जितना कम हो सके उतना गैप रखना है। और उसके बाद 1 या 2 बूंद फेविक्विक के भी आप डाल सकते हो, ताकि ये जो शाफ्ट और इम्पेलर है वो ठीक तरह से फिट हो जाए। फेविक्विक डालते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा फेविक्विक नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो ये फेविक्विक अंदर जो वाटर सील है वहाँ तक पहुँच जाएगा और वाटर सील जाम हो जाएगा। इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। फेविक्विक डालने के बाद कुछ देर के लिए इस शाफ्ट को घुमा के देखना है। यहाँ देखिए, ये जो पंप की बॉडी है और ये जो इम्पेलर है इसमें बहुत कम गैप होना चाहिए, ना कि बराबर। जस्ट एक मोमेंट मिलने के लिए थोड़ा सा गैप, अदरवाइज बहुत कम गैप रखना है। ठीक है, ये इम्पेलर लग गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मोटर को वापस जोड़ देता हूँ। जिस तरह से मैंने इसको निकाला था उस तरह से इसको जोड़ देना है। पंप को फिट करते समय यहाँ देखिए, ये जो पार्ट है पंप के बॉडी का ये ऊपर की ओर होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए मैं इसको फटाफट जोड़ देता हूँ और इसको जोड़ने के बाद मैं आपको मोटर पंप चालू करके पानी भी इससे खिंचवा के दिखाता हूँ, ताकि जो हमने काम किया है वो सही हुआ है कि नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं जोड़ देता हूँ फटाफट। तो दोस्तों मैंने इस मोटर पंप को पूरी तरह से जोड़ दिया है और चालू भी कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हो इस मोटर का साउंड भी बहुत स्मूथ हो गया है और पानी भी बहुत प्रेशर से आ रहा है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।